रिस्टार्ट। हेलो प्रो पीपल, वेलकम मी बैक। आई एम बैक। क्यों आया वापस? मैं बात करना चाहता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में, जो मुझे फील हुआ मुझे शेयर करना चाहिए। प्रेजेंट मोमेंट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और ईगो के बारे में बात करना चाहूंगा। सेकेंडली, ईगो को समझना क्यों जरूरी है एज ए ह्यूमन, एज ए पर्सन ये लाइफ में। तो प्रेजेंट मोमेंट से स्टार्ट करते हैं। मैं काफी टाइम से माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। छूट जाता है बीच बीच में, लेकिन मैं स्टिल करता हूँ। ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आता है, लेकिन अच्छा लगता है, थोड़ा सुकून फील होता है। चीज सब ना थोड़ा थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव मिलता है। गेम खेलोगे तो वहां पे आप एक कैरेक्टर पकड़ते हो, कैरेक्टर को कंट्रोल करते हो। वैसे ही मेडिटेशन हेल्प करता है अपने ईगो को देखने में। मतलब आप एक अलग ही पर्सन हो जाओगे। जैसे सपना देखते हो ना, सपने में अगर सोच लो, ये सबको आता है। सपने में अगर इनके हम मर जाते हैं तो हम उठ जाते हैं। हुआ ये फिनोमेना सबके साथ होता है, क्योंकि हम लोग को नहीं पता है कि मरने के बाद क्या होता है। तो वैसे इसीलिए हम लोग सपने में मर जाते हैं तो उठ जाते हैं। हुआ, और सपने को भी हम लोग थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं कि मतलब सपने में मैं ही रहता हूँ, हम ही रहते हैं सपने में। सोचो, और हम देख रहे हैं कि हम सपना में इधर उधर क्या हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो ईगो को समझने के लिए हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और अभी काफी समय हो गया है प्रैक्टिस करते हुए, और मैं थोड़ा बहुत बेनिफिट ले रहा हूँ उससे। अभी भी स्टूडेंट ही हूँ प्रेजेंट मोमेंट का, तो सीख रहा हूँ अभी भी मैं धीरे धीरे। और उतना आसान है नहीं, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। तो पैराडॉक्स हो गया, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। बस अब शुरू करो तो पता चलेगा। हम लोग एक चीज अवॉइड करते हैं, वो है थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम लोग सोच पाते हैं, और हम लोग सोच के वजह से ही इतना डेवलप हुए हैं। गाइस, ओवर थिंक करना अच्छा है, चलो ओवर थिंक करो। मूड स्विंग होता है, इधर उधर का थॉट आता है, वो सब चलो ठीक है। लेकिन कॉन्शियस थिंकिंग होता है, हुआ उसमें थोड़ा एफर्ट डालो, थोड़ा टाइम लगाओ। इसमें कुछ एक्शन करना नहीं होता है। बेड में सोए रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बेड में पड़े पड़े भी हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं। वही ये सोचने का मजा है। लेकिन एक थोड़ा सा एफर्ट लगता है, जो कि है एक आइडिया को सोचो, एंटरटेन करो उसको दिमाग में 10-15 मिनट तक। ऐसे आप थिंकिंग डेवलप कर सकते हो, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकते हो। पर्सपेक्टिव से सोचो वही आइडिया को, ऐसे करने से कैसे होगा, इसको ऐसे ये नजरिया से देखो, एक चिड़िया का नजर से देखो, एक चींटी का नजर से देखो, ऐसे देखो। और क्रिटिकल थिंकिंग का प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा ना, इससे प्रेजेंट माइंड डेवलप होगा, कंसंट्रेशन पावर डेवलप होता है, और धीरे धीरे डेवलप होगा ये सब अगर डेवलप हो गया धीरे धीरे, आप प्रेजेंट मोमेंट में धीरे धीरे आने लगोगे। और जो ये प्रैक्टिस है, विनिंग है, विनर है, वह मतलब प्रैक्टिस ही डेस्टिनेशन है। प्रैक्टिस करके कुछ अचीव करना है, वो लेवल तक पहुंचना है, वैसा नहीं है। हम लोग प्रैक्टिस किए, वही विनिंग है प्रेजेंट मोमेंट का। ये कमाल का चीज है एक्चुअली। ये चीज को जो बोल रहा हूं मैं, मेरे को महसूस हो रहा है वो चीज। और कुछ कुछ चीज होता है ना, जिसको बोलने से, पढ़ने से, सुनने से उतना फर्क पता नहीं चलता है। वो चीज सब महसूस के लिए ही बना होता है। वहाँ तो ये चीज को महसूस करो आप भी, और कमेंट करके बताना मेरे को कि कैसा लगा। तो अगर वही थिंकिंग प्रैक्टिस करने से हम लोग का प्रेजेंट मोमेंट में आने का जो प्रैक्टिस है वो डेवलप होगा। और इससे क्या होगा, हम लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, फोकस मोड में आ जाएंगे, और हम लोग अपने ईगो को धीरे धीरे समझ पाएंगे। ईगो एक्चुअली क्या है? ईगो हमारे अंदर ही होता है। ईगो को आप पर्सनालिटी भी समझ सकते हो कि मेरा पर्सनालिटी कैसा है, मेरा ईगो कैसा है। जो ईगो का वर्क है वो भाई कमाल का हुआ है। वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ईगो कब आके अपना खेल कर गया है, वैसा है। तो इसके लिए आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। थोड़ा पर्सपेक्टिव चाहिए और अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए इसके लिए। हम अक्सर खुद से बात करते हैं, आज मैं 10 पुशअप लगाऊंगा, आज मैं 1 किलोमीटर दौड़ूंगा। वो जो
मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसको बोल रहा हूँ। मैं एक्चुअली खुद से बात करते हैं हम जब, तो हम वो किसको बोलते रहते हैं, और वो चीज कौन सुन रहा है। जो हम लोग बोल रहे हैं वो हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, वो ईगो है। और एक जो सुन रहा है, हम हमारे अंदर ही है, जो सुन रहा है वो हम लोग का ट्रू सेल्फ है, हम लोग का इनर सेल्फ, ट्रू सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ है। वो चीज को हम लोग से कनेक्ट रहना है, ऑथेंटिक सेल्फ से। और हम लोग काफी बार ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्ट होते हैं और डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन उसी को हम लोग को प्रैक्टिस करना है। ऑथेंटिक सेल्फ से जुड़े रहेंगे हम लोग तो ईगो को हम लोग समझ पाएंगे। ईगो को हमें हटाना नहीं है, दूर नहीं करना है। ईगो जो है ये प्रकृति है, इंसान रूप में पैदा हुए हैं तो ये प्रकृति है। ईगो प्रकृति का देन है, ये कभी जाएगा नहीं। ये हम लोग का इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। अभी के लिए हम लोग को ईगो को समझना है। ईगो का वर्क बता रहा हूँ अभी, वह कैसे ईगो काम करता है। तो हम बुक पढ़ रहे हैं बुक। तो अब मैं सोचा हूँ कि भाई 2 पेज ही पढ़ते हैं। तो अब 2 पेज जब मैं पढ़ लिया, ईगो आता है, कोई जरूरत नहीं है 2 पेज पढ़ना था ना, पढ़ लिया तो 2 पेज हो गया, बुक रख दो, हुआ। ये होता है ईगो का काम। और हम लोग ईगो को भाई फुलफिल भी करते हैं, ठीक है, ईगो का बात मान भी लेते हैं हम लोग। ईगो को समझने, वो ऐसे टाइम में हम लोग को ईगो को समझना है। हुआ तो ईगो जब भी आएगा तो उससे हम लोग को बात करना है थोड़ा सा कि भाई ईगो तू आ गया, रुक जा थोड़ा, 2 मिनट रुक जा, थोड़ा 2 लाइन पढ़ लेता हूँ, फिर आ रहा हूँ मैं तेरे पास। वैसे करके हमें धीरे धीरे ईगो से कम्युनिकेट करना है, उसको समझना है। होप कि आप लोग को समझ आया रहेगा कि ईगो क्या है और क्यों प्रेजेंट मोमेंट इतना जरूरी है ईगो को समझने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया रहेगा। थैंक यू प्रो पीपल।